दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब सरकार बदल जाती है तो इतना बड़ा सेटबैक लगता है कि सोच नहीं सकते। अब सोचने का वक्त आ गया कि सरकार बदलने से कितना नुकसान होता है। हमारी रिफाइनरी 38,000 करोड़ की थी, जिसकी लागत बढ़कर 72,000 करोड़ की हो गई है। और आप सोच सकते हैं कि नुकसान किसका हुआ। नुकसान आम जनता के पैसे का हुआ है। सरकार बदलने मात्र से कितना नुकसान होता है। ऐसे में कई काम गिना सकता हूं जो सरकार बदलने के बाद बंद कर दिए गए थे। गहलोत ने कहा कि सरकारें बदलने का जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बल्कि पीएम मोदी की जयपुर सभा से पहले दिल्ली पहुंच गई है वसुंधरा राजे। राजस्थान में मची है खलबली। विधानसभा चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है। और संकल्प यात्रा के साथ वसुंधरा राजे झालवाड़ नहीं आई और बीजेपी कार्यकर्ता को ये बहुत खला। इसी कारण परिवर्तन संकल्प यात्रा में अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंच पाई। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल भी देखने को मिला। यात्रा की कमान इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के हाथ में था, जिन्होंने बताया कि राजे फिलहाल यात्रा में अपनी व्यस्तता एवं निजी कार्यक्रम के चलते नहीं पहुंच पाई है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के सानिध्य में काम कर रहा एवं भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस को उखाड़ देगी। बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो फैसला किया है उसका सभी पार्टी ने स्वागत किया है और यह सपना राजीव गांधी जी का था और उन्होंने इसके लिए लंबा संघर्ष किया। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को मानना ही पड़ा और ये चाहते तो 9 साल पहले भी इसे कर सकते थे, क्योंकि इनके पास पूरा बहुमत था। तब इन्होंने इसको नहीं किया। अब चुनाव आ रहे तो यह समझ गए कि विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा बना रहा तो जातिगत गणना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की 25 सितंबर को प्रस्तावित यात्रा पर कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी को अस्थायी रूप से राजस्थान में एक कैंप कर लेना चाहिए। राज्य में क्षत्रिय करनी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने बताया कि सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन, सवर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, हॉस्टल निर्माण, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने, गौ हत्या रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने और हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित अनेक मुद्दों को करनी सेना परिवार सरकार से बात करेगी और इसे लागू करवाएगी। यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान और समीक्षा के साथ साथ वंचितों को लाभ दिलवाना वर्तमान की आवश्यकता है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के बूंदी शहर से चौंकाने वाली खबर आई है। बूंदी जिले में स्थित देवी माता के एक प्राचीन मंदिर में लूट की घटना हुई और इस वारदात में 3 पुजारियों की जान पर संकट आन पड़ा। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तीनों की हालत बेहद गंभीर है। माता का यह मंदिर हिंडोली थाना इलाके में स्थित सतुर कस्बे का है और मंदिर का नाम है रक्त दंतिका माता मंदिर। मंदिर की इतनी मान्यता है कि हर दिन यहाँ पर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वारदात के बाद अब पूरे जिले की पुलिस ने मंदिर में ही डेरा डाल दिया है। बूंदी जिले के इस मंदिर परिसर में सो रहे राजू नाम के व्यक्ति पर हमला किया गया। पास ही सो रहे राम और नवरत्न ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो लुटेरे ने हथियारों से उनको भी काट डाला। बड़ी खबर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने के लिए 3 बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और राजस्थान कैबिनेट में फैसला किया गया कि कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें 18 साल का होने पर सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी दी गई है। इस स्कीम का फायदा वो बच्चे उठा सकते हैं जिनके माता पिता की कोरोना के कारण मार्च 2020 के बाद मौत हो गई हो और मौत होने के समय जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो। वो बच्चे जिनके माता या पिता में से किसी एक की मौत पहले हो चुकी है। बड़ी खबर, सचिन पायलट ने पीएम मोदी के दौरे और महिला आरक्षण पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से पहले टोंक में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे। सचिन पायलट पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में कई पंचायत के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर पीएम मोदी के जयपुर में होने वाले कार्यक्रम और महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है और उसमें सिर्फ आक्रोश ही था, जन तो कोई था ही नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा वाले परिवर्तन यात्रा निकाल रहे लेकिन सिर्फ नेताओं का परिवर्तन हो रहा। दिल्ली से नेता पहले भी आए थे और अब फिर आ रहे। बड़ी खबर, ईआरसीपी को लेकर 25 सितंबर को होने वाली पदयात्रा अब नहीं होगी। कांग्रेस ने बताई बड़ी वजह। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से 25 सितंबर से निकाली जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी की पदयात्रा नहीं होगी।
कांग्रेस सीआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए यात्रा निकालने वाली थी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 जिलों से यात्रा निकलने वाली थी। यात्रा 25 को शुरू होकर 29 सितंबर को समाप्त होने वाली थी और ये भी कहा कि चुनाव को देखते हुए पार्टी और सरकार अपने अपने काम में जुटी है, इस कारण यात्रा नहीं जाएगी। बड़ी खबर राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों ने सवाई माधोपुर के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार के खिलाफ नारेबाजी की। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में सचिन पायलट के समर्थक दानिश के खिलाफ नारे लगाते हुए दिख रहे और सवाई माधोपुर में आयोजित गुर्जर समाज के भगवान देव नारायण मंदिर के वार्षिक समारोह का ये घटना है। पायलट समर्थकों ने पायलट के गद्दारों को गोली मारो सालों को और दानिश अबरार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। दानिश को गुर्जर समाज ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उनके पहुंचते ही सचिन पायलट के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी के बीच वह मंच पर पहुंची, हालांकि मंच पर बैठकर नारेबाजी के बीच दानिश शांत रहे। बड़ी खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के किसान बीटी कॉटन के नकली बीजों से बर्बाद हो गए। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नरमे कपास की फसल तबाह हो गई है। श्रीगंगानगर में किसान के लिए इस बार कपास की फसल घाटे का सौदा साबित हुई है। बिजाई से लेकर अब तक किसान जितना पैसा खर्च कर चुके हैं उससे खर्च की भरपाई भी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि श्रीगंगानगर में कपास की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नरमे कपास की फसल को गुलाबी सुंडी ने अपने कब्जे में ले लिया है और जो फसल बची थी उसको बारिश की चपेट में आकर बर्बाद होना पड़ा। हालात यह है कि 80% से ज्यादा नरमे कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। बड़ी खबर 12 में नरेश मीणा के समर्थक मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ कर गए कूच, पुलिस ने शहर के बाहर खदेड़ा। 12 में नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास की तरफ कूच करने और दोनों तरफ से समर्थकों के एकत्रित होने पर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। साथ ही पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। कांग्रेस नेता नरेश मीणा के समर्थकों ने 12 शहर में मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास की तरफ कूच कर गए थे। पुलिस ने सभी लोगों को साहकार भवन के नजदीक रोक दिया। इस पर नरेश मीणा समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बड़ी खबर नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोप में भरतपुर जेल में बंद रहे मोनू मानेसर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। भरतपुर पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा में अजमेर लेकर पहुंची है। बता दें कि मोनू मानेसर को हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक पारस जांगीर ने बताया कि भरतपुर पुलिस कड़ी सुरक्षा में मोनू मानेसर को अजमेर लेकर पहुंची है, जिसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है और उसे कड़ी सिक्योरिटी और सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। उसके बाढ़ के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। बड़ी खबर जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर फिर से सस्पेंड, जांच में पद के दुरुपयोग और करप्शन का दोषी माना गया। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया। मेयर पति सुशील गुर्जर को कुछ दिन पहले एसीबी ने पकड़ा था। ऐसे में प्रशासनिक जांच में मुनेश को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 5 अगस्त को मेयर पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट्टे बरामद होने से पूरे मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। मेयर को भी पूरे मामले में दोषी और जिम्मेदार बताया गया है। बड़ी खबर राजस्थान में तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली 24 सितंबर को करेंगे और ट्रेन उदयपुर से जयपुर तक चलेगी। इस ट्रेन के साथ एक नया इतिहास जुड़ने वाला है। दावा है कि यह भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जिसमें 3 स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की गाथा सुनाई जाएगी। ये वीर सेनानी मेवाड़ की धरती पर जन्मे हैं और आजादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिए हैं। अजमेर रेल मंडल के डीआरएम राजीव धनखड़ ने बताया कि उदयपुर से जयपुर तक वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्दी शुरू होने वाली है।